हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंगेजमेंट। हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इंगेजमेंट क्या होता है और क्या ये इंगेजमेंट सारे ही प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम है। सो गाइज ऐसा होता नहीं, पहली बात मैं यही क्लियर कर देता हूं आपको कि ऐसा होता नहीं है। इंगेजमेंट की जो डेफिनेशन है, इंगेजमेंट को मेजर करने की जो इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं, वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होती रहती है। अब प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होने का मतलब ये है कि अगर हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो उस पोस्ट के ऊपर क्या इंगेजमेंट आ रहा है, इसको हम दूसरी केपीआई से मेजर करेंगे, इसको हम दूसरी मैट्रिसेस से मेजर करेंगे। वहीं पर अगर हमारी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, वो वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है उसका हमारी वेबसाइट के लिए किस तरीके का इंगेजमेंट है, किस टाइप का इंगेजमेंट हमारे जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो कर रहा है, इसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं, इसको अगर हम इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग केपीआईज होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंगेजमेंट को अगर हमें मेजर करना है तो ये चीज डिपेंड करती है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए, किस टाइप ऑफ कंटेंट के लिए हम जो है इंगेजमेंट को मेजर करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि फेसबुक पोस्ट के लिए जो इंगेजमेंट की मैट्रिसेस होंगी वो अलग होंगी। वहीं पर अगर हम बात करें यूट्यूब वीडियो के लिए, तो यूट्यूब वीडियो के ऊपर, हमारे यूट्यूब वीडियो के ऊपर किस टाइप का इंगेजमेंट आ रहा है उसको अगर हमें मेजर करना है तो उसकी मैट्रिसेस अलग होंगी। चलिए बात करते हैं कुछ इन्हीं मैट्रिसेस के बारे में कि यहाँ पर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग अलग मैट्रिसेस हमारी हो सकती हैं इंगेजमेंट के लिए। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो कंटेंट इंगेजमेंट किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। पोस्ट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो जनरली लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी जो पोस्ट है उसके ऊपर कितना इंगेजमेंट आ रहा है, जितना हम चाहते थे उतना इंगेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर मैं यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूं यूट्यूब का भी, यहीं पर लिख देता हूं। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो के ऊपर रिटेंशन कितना है, यूजर का रिटेंशन कितना है, राइट। हमारे वीडियोस के शेयर्स कितने हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स कितने हैं। कमेंट्स, लाइक, शेयर्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ और भी मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो जैसे वॉच टाइम हमारे यूट्यूब वीडियो का वॉच टाइम कितना है, ये डिफाइन करेगा कि हमारे वीडियो के ऊपर जो इंगेजमेंट है वो जितना हम चाहते थे उतना इंगेजमेंट है या नहीं है। हमारे यूट्यूब के ऊपर जो यूजर का रिटेंशन है वो किस टाइप का, अगर यूजर का रिटेंशन जो है 40%, 50%, 60% है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, हमारे लिए एक जो है ठीक ठाक यहाँ पर इंगेजमेंट है, हमारे वीडियो के ऊपर ठीक ठाक इंगेजमेंट है। बट वहीं पर अगर हम बात करें कि रिटेंशन 5%, 3%, 10%, 8%, 15% हो रहा है, तो हम मानेंगे कि जितना इंगेजमेंट हमें चाहिए था उतना नहीं है। अब कुछ गलतियां हुई होंगी भाई, वीडियो में मैंने उतना कॉल टू एक्शन वगैरह यूज नहीं किया है, वीडियो को उतना इंगेजिंग नहीं बनाया है, तो हो सकता है उतना हमें रिटेंशन ना मिला हो। तो बेसिकली अगर हम इंगेजमेंट को मेजर करने जाते हैं तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंगेजमेंट को मेजर कर रहे हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंगेजमेंट को मेजर कर रहे होते हैं, जिस टाइप के कंटेंट के लिए हम इंगेजमेंट को मेजर कर रहे होते हैं, हम उसके अराउंड जो इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं, इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे अगर हम वेबसाइट की बात करें तो पेज व्यूज, यूनिक विजिटर्स, कितना टाइम यूजर्स पेज के ऊपर बिता रहे हैं, एवरेज भी इसका ले सकते हैं हम, एवरेज टाइम ऑन पेज, बाउंस रेट, राइट, पेजेस पर सेशन कितने बन रहे हैं, ये सारे वो इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं जो हमारी ऑन वेबसाइट जो है, हमारे वेबसाइट के ऊपर किस टाइप का यूजर इंगेजमेंट है उसको डिफाइन करेंगे। और इन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमने टारगेट रखा है या जो हम स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर वो मीट हो रहा है या नहीं मीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इंगेजमेंट ला सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सारी चीजें जो है ना, ये सभी टाइप के कंटेंट में फिट हो सकती हैं, बट थोड़ा सा हम लोग अगर इसको स्पेसिफिक कर लें ब्लॉग के लिए कि किस तरीके से, अगर हमारा कोई ब्लॉग है या रिटन कंटेंट है, टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट है, हाइब्रिड है, टेक्स्ट इमेजेस का हाइब्रिड है, दैट इज बेसिकली ब्लॉग टाइप का कंटेंट है, तो किस तरीके से हम वहां पर मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे पास वहां पर इंगेजमेंट आए। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। आपका जो कंटेंट है इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कॉल टू एक्शन एलिमेंट्स हो। तो जब तक कॉल टू एक्शंस नहीं होंगे, आप सामने से किसी को इनकरेज नहीं कर सकते, ठीक है। सामने से किसी को आप ये चीज, इस चीज के लिए प्रेस नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कहेंगे बल्कि इनकरेज विल बी द राइट वर्ड, कि हम किसी को इनकरेज नहीं कर सकते कि वो कोई हमारे कंटेंट के ऊपर जो है एक्शन ले। तो ये जरूरी है कि आपको वैसे एलिमेंट जो है यूज करने पड़ेंगे, जैसे कॉल टू एक्शंस वगैरह आपको यूज करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको क्वेश्चंस और इन सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो सामने से रिप्लाई भी आएगा, और वो रिप्लाई कमेंट्स के फॉर्म में, पोल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछने हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पोल करके आप पूछना चाहते हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कमेंट करने के लिए आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, तो ये सारी चीजें। देन इंक्लूड शेयरेबल कोड्स, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी
इंक्लूड करने, कोट्स वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं इन बिटवीन जो शेयरेबल हों। देन इंक्लूड सोशल शेयरिंग बटन्स। देखो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ब्लॉग लिखा तो ये मेक श्योर करें कि आप सोशल शेयरिंग बटन्स वगैरह वहां पर लगे। अगर कोई किसी को पसंद भी आ रहा है, कोई शेयर भी करना चाहता है, तो उसे फिर दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप सोशल शेयरिंग बटन्स वगैरह वहीं पर इंक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली जो यूजर, जो विजिटर वहां पर आता है, उसके लिए काफी आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से वो वहां पर क्लिक करके शेयर कर सकता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। देन इंक्लूड इंटरनल लिंकिंग्स। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग्स को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल जो ब्लॉग पोस्ट है आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर, वहां तक आप ट्रैफिक ले जा सकते हैं। अगर कोई यूजर आपकी एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आया तो आप वहां पर इंटरनल लिंकिंग के थ्रू से दूसरी ब्लॉग पोस्ट, तीसरी ब्लॉग पोस्ट, चौथी, इन सब पे आप ले जा सकते हैं। तो क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज्ड रहेगा। बात क्लियर हुई? तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखा कि हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म हमारे लिए इंगेजमेंट की केपीआईज बदल जाती है और हमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंगेजमेंट की केपीआईज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।